हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोलॉजी के एमसीक्यूज। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दिस इज क्लास नंबर 1, इसके बाद क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 इस तरीके से आएंगी, जिसमें मैं आपको अपकमिंग डेज में रिसर्च मेथोलॉजी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। दीज आर एमसीक्यूज अवेलेबल और यू कैन से इंपॉर्टेंट फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम एंड जो स्टेट में होते हैं सेट एग्जाम, उनके लिए, इन तीनों ही के लिए जो आपके एमसीक्यूज हैं ये जो हैं आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी फिलहाल जो है वो फॉर्म निकले हुए हैं इग्नू के जो पीएचडी में एग्जाम होने वाला है, पीएचडी एंट्रेंस का, वहां के लिए आप इस क्लास को देख सकते हो। इसके अलावा डीयू के अलावा जो भी इंडिया में अदर यूनिवर्सिटीज हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जो रिसर्च वाला पार्ट है वो हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आज की जो क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, मेक श्योर कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए। As you all know, my name is Mohammad Azam and I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. And guys, these are my some small achievements and you can say qualification. तो guys, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और आज समझते हैं MCQs based on research methodology. So this is the first question. और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग डेज की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर अकर्स। वे कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है। मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ा सकूं ताकि जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं दोनों को फायदा हो सके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। अब आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मुझे ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर एकदम ठीक ठीक किया है। इससे पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको कितनी नॉलेज है। सो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसको हम टाइप 1 एरर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हिंदी वाले जो बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर सपोज करो आपको नहीं पता इसके बारे में, अगर आप लोगों को नहीं पता कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा बिकॉज क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता है एग्जाम में, लेकिन टॉपिक सेम रहता है। टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। गाइस देखो, 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं जिसको हम रिसर्च में अपनाते हैं। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये 2 हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है इसको हम नल हाइपोथेसिस दैट इज H0, इसके बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि टाइप 1 एरर आपने किया है फिर टाइप 2 एरर किया है आपने। तो गाइज यहां पर सपोज करो ये नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और आपने कर दिया उसे रिजेक्ट, तो वो हो गया आपका टाइप 1 एरर। इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा एरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछो कि अल्फा एरर क्या होता है, इसका मतलब वो टाइप 1 एरर की बात कर रहे हैं। और टाइप 2 एरर कब होता है? टाइप 2 एरर यहां पर है जब नल हाइपोथेसिस जो है आपकी वो थी फॉल्स और आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया। नॉट रिजेक्टेड का मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा भाई, मतलब तो ये हुआ ना, नॉट रिजेक्ट का मतलब आपने एक्सेप्ट किया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कहने का कि अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने कर लिया उसे एक्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? टाइप 2 एरर कर दिया आपने। ठीक है, इसको हम बीटा एरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 तरह के एरर हैं जो कि आपसे सबसे ज्यादा होते हैं रिसर्च की सिचुएशन में, और ये 2 तरह के एरर ही आपको याद रखने हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर से। तो गाइस याद कर लो अच्छे से, इस टेबल को रट लो, दिमाग में बिठा लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस 2 ही तरह के एरर हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रू है, अगर बात सच्ची है और आपने कर दिया रिजेक्ट, तो पहली गलती कर दिया आपने, दिस इज पहली गलती। और अगर बात जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, अगर बात जो है झूठी है और आपने कर दिया उसे क्या? एक्सेप्ट, तो आपने क्या कर दिया? दूसरी गलती कर दी, टाइप 2 एरर उसको कहा जाता है। बस ये सिंपल सा है, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, इसको आप याद कर लो, ये आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ। यहां पर आपको बताना है कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान उपागम वास्तव में किससे संबंधित है।
तो उसके नाम से पता चला है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच का मतलब है कि लंबे टाइम तक चलने वाली रिसर्च है ये। सो दिस इज लॉन्ग टर्म रिसर्च, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो मैं आपको यहाँ पर हर तरीके से गाइड करूंगा, ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा बल्कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा किस तरीके से आपको आंसर सोचना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, सपोज करो आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब है लॉन्ग टर्म रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांस रहते हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट चांस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म रिसर्च विल बी द राइट आंसर। In general, the longitudinal approach is long-term research in which the researcher keep on examining similar individuals to detect if any change has occurred over a while। मतलब लंबे टाइम तक जो है ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये वाली जो रिसर्च है ना लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये अपनाई जाती है मेडिसिन की फील्ड में। मेडिसिन जब दवा वगैरह बनाते हैं तो वहां पे इसको अपनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि लंबे टाइम तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। जैसे सपोज करो कोरोना की दवा बनी तो उसके साइड इफेक्ट चेक करे गए, पहले डोज दे दिया, डोज देने के बाद एक हफ्ते तक चेक किया कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही इस इंसान के अंदर, फिर अगले 15 दिन के बाद चेक किया, फिर अगले 1 महीने के बाद चेक किया, फिर अगले 3 महीने के बाद चेक किया। इस तरीके से वो बढ़ाते गए और चेक करते गए कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो कई जगह कई वैक्सीन ऐसी भी हैं जिनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, जहां पर ब्लड क्लोटिंग वगैरह हो रही थी। तो ये सब जो होता है ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है लॉन्ग टाइम तक, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच कहते हैं रिसर्च की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन शोध की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका नहीं है। तो रिसर्च इज नॉट पैसिव, नहीं ये पैसिव हो सकती है। रिसर्च इज सिस्टमेटिक, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, रिसर्च आपकी सिस्टमेटिक तरीके से ही करी जाती है। आपको नॉट वाला बताना है कि कौन सा नहीं है। रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, तो ऐसा नहीं है, रिसर्च तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही होती है, तो नॉट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, है ना। तो रिसर्च इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसी का तो आप आंसर निकालने गए हो, तभी तो आप रिसर्च कर रहे हो, तो ये भी होना चाहिए। रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, अब ये लिख दिया, रिसर्च इज ए प्रोसेस। रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप आंसर निकालने की कोशिश करते हो। सो इट इज ए प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक दिन का खेल है, एक दिन में हो गया काम खत्म, नहीं, इट इज ए प्रोसेस। आपको बार बार चीजें करनी पड़ती हैं, आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, रिजल्ट ड्रॉ करने पड़ते हैं, कंप्लीट एक प्रोसेस जो कि गुजरना पड़ता है, तब फाइनल जाके आपका रिजल्ट जो है वो निकल के आता है। तो इट इज ए प्रोसेस, और यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर। तो रिसर्च इज ए प्रोसेस, और यहाँ पे नॉट लिखा होता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। सो रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस वाला जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा। अनुसंधान प्रक्रिया नहीं है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, सो एक्सप्लेनेशन क्या है। रिसर्च इज एन इंस्पायर्ड एंड सिस्टमेटिक वर्क दैट इज अंडरटेकन बाय द रिसर्चर्स टू इंटेंसिफाई एक्सपर्टीज। आप वही बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करते हो, एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हो, जिसके थ्रू आप इस चीज का जो है रिजल्ट निकाल पाते हो। तो वही है कि एक सिस्टमेटिक होती है और ये तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके ही इसे कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है अंतर विषय अनुसंधान। सो टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। गाइस दिस इज द राइट आंसर। हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपस में जोड़ना है इन चीजों को जो अलग अलग है। सपोज करो इकोनॉमिक्स की रिसर्च जो है मैथ के साथ आप जोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार मैथ के टर्म को यूज कर लेते हैं, मैथ के फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से। और ऐसे ही आप अदर रिसर्च जो होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, इसका मतलब होता है समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण का मतलब होता है कि एक ओवरऑल अप्रोच हमें अपनानी चाहिए रिसर्च में, अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, विशेष रूप से अनुसंधान में 2 या 2 से अधिक काल्पनिक विषयों को एक गतिविधि से जोड़ता है। तो 2 या 2 से अधिक अगर विषय हैं तो उसको कंबाइन करके भी स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मेन एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन द रिसर्च फील्ड। साइंटिफिक मेथड जो होता है रिसर्च फील्ड में उसे क्यों अपनाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या होता है। तो गाइज जब भी हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, इट मीन्स कि आप चीजों के रीजन वहां पर रीजनिंग डाल रहे हो। ठीक है, विदाउट साइंटिफिक मेथड करेंगे तो रीजनिंग नहीं होती है। तो साइंटिफिक मेथड का जनरली यूज करते हैं हम लोग रिसर्च में।
improve data interpretation, confirm triangular, introduce new variables and eliminate superstitious relation. तो this will be the right answer, option number D, that is नकली संबंधों को खत्म करना। साइंटिफिक तरीके से जब हम सोचेंगे ना तो नकली संबंध खत्म किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि भाई तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ जाएगा और फिर तुम मर जाओगे, इस तरीके से डेथ हो जाएगी, तो ये एक कहानी है, एक तरीके से नकली कहानी बनाई जा रही है जो कि प्रूव नहीं की जा सकती। बट साइंटिफिक तरीके से अगर सोचा जाए तो ये बात गलत हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है कि भाई रात को जाओगे तो भूत चढ़ जाएगा, रात को अंधेरे रास्ते में जाना भूत चढ़ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब बनाई हुई बातें, नकली बातें हैं। तो इसलिए हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं ताकि इन बातों को हम ओवरकम कर सकें, इन बातों से ऊपर बढ़ सकें हम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि रिसर्च इस फील्ड में भी होती है, भूतों की फील्ड में भी रिसर्च होती है कई सारी, तो यहाँ पर भी हम जिन चीजों का हम एज एन नकली संबंधों को खत्म करने के लिए जो है साइंटिफिक मेथड यूज कर सकते हैं, ताकि ऐसी चीजें जो कि मनगढ़ंत होती है, इंसानों ने बनाई होती है, उससे हम ओवरकम कर सके इजीली। सो ये एलिमिनेट हो जाएगा सुपरस्टिशियस रिलेशन, दैट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसर्चर is interested in the studying the prospect of a particular political party in an urban area, so what tool should be preferred for the study? देखो, जब भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर स्टडी करने की बात आए ना, तो गाइज आंख बंद करके टिक लगा देना। अगर क्वेश्चनएयर गिवन है, क्वेश्चन के ऑप्शन में क्वेश्चनएयर गिवन है तो इस पर टिक लगा दो। अगर ये गिवन नहीं है और सर्वे गिवन है तो इस पर टिक लगा दो। मैं बोल रहा हूं 100% यही आपका आंसर होगा हर सिचुएशन में। जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो या तो आप क्वेश्चनएयर करवाएंगे या फिर आप सर्वे करवाते हैं, दो ही तरीके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सर्वे जो है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चनएयर गिवन है, सो क्वेश्चनएयर विल बी द राइट आंसर। जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के उसके बारे में जानना चाहते हो कि लोगों के मन में क्या सोच है, तो आप क्वेश्चनएयर के थ्रू जान सकते हो या फिर आप सर्वे करवा सकते हो। जैसे कि न्यूज़पेपर जो न्यूज वगैरह होते हैं वो सर्वे वगैरह करवाते रहते हैं, अदरवाइज क्वेश्चनएयर जो होते हैं वो खुद पॉलिटिकल पार्टी करवाती है कि क्या लोगों के मन में चल रहा है। तो क्वेश्चनएयर के थ्रू हम इजीली जो है रिसर्च कर सकते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, जान सकते हैं। और लोग पढ़े लिखे होते हैं अर्बन एरिया में, अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो क्वेश्चन में अर्बन एरिया गिवन था, तो ऐसे में क्वेश्चनएयर जो है वो इजीली फिल करवाया जा सकता है। तो ये जो मेथड है आप इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च? इसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि सक्सेसफुली रिसर्च कंडक्ट कर सकता है? समवन हु इज हार्ड वर्कर, तो ठीक है। पॉजेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। He has studied research methodology and possess thinking and reasoning ability। तो गाइस बताओ, सोचो क्या आंसर होना चाहिए इसका, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में पढ़ाई करी है। अगर आपने रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ा होगा तभी आप रिसर्च को अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिसर्च मैथोलॉजी का टॉपिक डाला गया है, वो भी 50% वेटेज के साथ। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग वेटेज हो सकती है, बट अभी इग्नू के फॉर्म निकले हैं तो इग्नू में 50% की वेटेज है। डीयू में भी पूछा जाता है रिसर्च मैथोलॉजी, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है इसके रिसर्च मैथोलॉजी में के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। तो गाइज यहाँ पर रिसर्च मैथोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू आपको अच्छे से रिसर्च कर पाओ, तो आपको रिसर्च मैथोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सो देखो बाकी ट्रेड्स भी जरूरी हैं, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री हो, नहीं भी होगा तो चलेगा, थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। बट रिसर्च मैथोलॉजी ही अगर आपको नहीं पता है तो बाकी चीजों को कोई फायदा नहीं, बाकी चीजें होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिसर्च मैथोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है। अपकमिंग डेज में मैं आप और भी वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है, डोंट वरी गाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Which one of the following is the social networking website is available for research? इसमें से कौन सी जो है एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? यहाँ पर गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो तो शोध गंगा है, आपको मैंने बताया भी था। शोध गंगा करके एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है उसको। यहाँ पर आप रिसर्च की थीसिस वगैरह हो गया, रिसर्च प्रपोजल वगैरह हो गया, आप इस पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीटली फ्री में। ठीक है, ये एक तरीके से आपको रिसोर्स अवेलेबल करवाया है गवर्नमेंट ने। बट एक यहाँ पर बात की जा रही है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इस तरीके से जो वेबसाइटें होती है जहाँ पर सोशली कोई भी पब्लिक आकर के अपना अकाउंट बना सकती है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वेबसाइट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसर्च गेट। रिसर्च गेट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको अपकमिंग डेज में रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी लेके आऊंगा एक वीडियो, और मैंने आई थिंक पहले भी एक वीडियो बनाई थी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। मैंने बताया था किस तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल जो है लिख सकते हैं, हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके चेक कर लेना। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करना ऐसे करके, यूजीसी नेट
मेंटोर रिसर्च प्रपोजल, ऐसे करके सर्च करोगे ना तो वेबसाइट सबसे टॉप पे आ जाएगी, उसको आप देख सकते हो। ऐसे करके वे आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको लिंक ना मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप ऐसे करके सर्च कर लेना, आ जाएगा। ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसर्च गेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है। इट इज ए यूनिक सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। ये बनाई ही इसीलिए गई है। ओवर 11 मिलियन पीपल जो है इसके ऊपर हैं रिसर्चर, 100 मिलियन पब्लिकेशन है इसके ऊपर, कोई भी एक्सेस कर सकता है, साइट फॉर एनीवन टू एक्सेस। and you can search publication data and author or you can even ask the researcher questions और it's completely free। सबसे अच्छी बात है क्या है ये कि ये फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। तो अगर आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो, अब अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में करना चाहते हो पीएचडी। अगर आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो आप इस पे अकाउंट बना लेना रिसर्च गेट पे। जैसे फेसबुक पे अकाउंट होता है तो वहां से आपको अपडेट मिलते रहते हैं कि किस फ्रेंड ने क्या पोस्ट कर दिया, कहाँ पे क्या धमाका हो गया, कौन कहाँ डांस कर रहा है, कौन मनाली घूम रहा है, ऐसा मिलता रहता है ना आपको। बस वही चीज है, रिसर्च गेट पे आपको पता चलता रहता है कि किसने क्या रिसर्च कर दी, कौन सा पब्लिकेशन आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, रिसर्च से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिलती रहती है। तो रिसर्च गेट पे आप लोग अकाउंट बना सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। और इसका जो यूजर इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, कैसा है इसका यूजर इंटरफेस। दिस इज द यूजर इंटरफेस और ये है रिसर्च गेट की ऑफिशियल वेबसाइट, researchgate.net करके है इसका। जो है आप गूगल पे लिखेंगे ना रिसर्च गेट तो टॉप पे आ जाएगी वेबसाइट। और ज्वाइन फॉर फ्री देखो लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। तो आप इसको देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जब भी आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हो ज्वाइन। और इस पे काफी अच्छी अच्छी रिसर्च की जो चीजें मिल जाएंगी आपको। नाउ गाइज, एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो बी स्मार्ट, डू टारगेट बेस्ड स्टडी। जितने भी रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं, बहुत टाइम लगा करके नोट्स मैंने बनाया है। बहुत ही हैंड पिक जो नोट्स हैं, मतलब उन टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बता दूं क्या किया है मैंने हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लस एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैंने उसमें एग्जाम्पल डाल दिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। प्लस कहीं कहीं पर मैंने पिक्चर भी डाल रखी है जहां जहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है डेडली कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई, डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो आप एग्जाम्पल से समझ जाते हो कि क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने सभी चीजों को यहाँ पर डाल करके बनाने की कोशिश की है। एक मेरा बहुत ही हार्डवर्क करके यहाँ पर एक तरीके से ये मेरा काम रहा है जिसको मैंने इस चीज को कंप्लीट किया है। तो ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। जो लाइक सिलेबस का मतलब है कि जो भी रिसर्च में पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को इसमें मैंने कवर कर दिया है और एमसीक्यूज भी डाल दिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करने की। तो यहाँ पर एमसीक्यूज बहुत सारे, अब वीडियोज में मैं आपको 200-200 300-300 एमसीक्यूज नहीं करवा सकता ना, तो ये सब आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगभग 300 एमसीक्यूज होंगे, तो आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडियोस में तो मैं आपको एमसीक्यूज करवा ही रहा हूँ, और यहाँ पर आप नोट्स, इसमें क्या है कि आपको थ्योरी मिल जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए नोट्स के लिए आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, मुझे मैसेज भेज देना। व्हाट्सएप करना, कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मैं एक बार लेक्चर ले रहा होता हूँ तो फिर मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐसे लिखना, रिसर्च नोट्स इंग्लिश मीडियम, ऐसे करके, अगर इंग्लिश में चाहिए, रिसर्च नोट हिंदी मीडियम, अगर हिंदी में चाहिए, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप जैसे भी चाहते हैं आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके कुछ चार्जेस हैं और मैं आपको डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आप चाहेंगे तो आप डेमो नोट्स भी देख लेना, आपको अच्छे लगे तो आप हम उससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस वीडियो विद ऑल पीएचडी एंड यूजीसी नेट एस्पिरेंट। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, अपकमिंग डेज में काफी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह भी सब यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। सो मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।